सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग भी। हम दो चीज स्टार्ट कर चुके थे, तो टेक्निकल स्टार्ट कर दिए थे और उसके बाद टेक्निकल के बाद हम नॉन टेक भी स्टार्ट कर दिए थे। हमने कहा जनरल अवेयरनेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो और इसके साथ हमने रीजनिंग भी स्टार्ट कर दिया है कि जल्दी जल्दी से आपको सब चीजें मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो सीबीटी वन में अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा रीजनिंग पर। ठीक है। तो रीजनिंग का आज का पहला टॉपिक है एनालॉगी, क्योंकि हमारा वीडियो रीजनिंग का वन रहेगा। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम समझेंगे एनालॉगी को। एनालॉगी क्या होते हैं? एनालॉगी जनरल इंटेलिजेंस में सब्जेक्ट है, एसएससी जेई में, मतलब रीजनिंग का टॉपिक होता है। ठीक है। एनालॉगी क्या होता है? एनालॉगी का मीनिंग समझ लो यहाँ पर मेरे दोस्त। एनालॉगी मीन्स फाइंडिंग लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर ऑफ वर्ड्स, नंबर एंड लेटर। देखो, लॉजिकल रिलेशनशिप फाइंड करना है किसके बीच में? पेयर के बीच में। वर्ड्स के किसके पेयर हो सकते हैं? या तो वो वर्ड्स के पेयर हो सकते हैं, या तो वो नंबर के पेयर हो सकते हैं, या तो वो लेटर के पेयर हो सकते हैं। ठीक है। यू मस्ट अप्लाई सेम रिलेशनशिप टू फाइंडिंग द मिसिंग आइटम इन द सेकंड पेयर। आपको क्या करना है? सेम रिलेशनशिप अप्लाई करना है मिसिंग आइटम को निकालने के लिए। मिसिंग आइटम सेकंड पेयर में होगा। ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आपको सेम चीजें अप्लाई, मतलब सेम रिलेशनशिप अप्लाई करना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि पेन इक्वल्स पेन रेशियो राइट लिखा हुआ है, तो नाइफ का क्या होगा? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, ऐसा कट वट लिखा हुआ नहीं होता। ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? तो देखो, पेन का एक, पेन और राइट में क्या रिलेशनशिप है? इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? इन दोनों में एक ही रिलेशनशिप है कि जो पेन होता है वो, उसकी वर्किंग क्या है, मतलब वो किस काम में आता है, तो उसका यूज क्या है। पेन का यूज है राइट, मतलब लिखने के लिए पेन का यूज है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? पेन इक्वल्स टू राइट, मतलब ये यूज की बात हो रही है। तो फिर नाइफ का क्या यूज होगा? नाइफ का क्या यूज है? इसमें भी यूज लगेगा। तो नाइफ का यूज है कट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कट। ठीक है। ये चीज आ जाएगी कि नाइफ, मतलब नाइफ का यूज क्या होता है? कट करना। ठीक है। वर्किंग क्या होती है? कट करना। टाइप ऑफ एनालॉगी पार्ट वन, मतलब कि पार्ट वन मतलब क्या है कि एनालॉगी फर्स्ट पार्ट में क्या चीज आती है? देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगी कि ऐसी एनालॉगी आएगी मेरे भाई, ऐसी एनालॉगी आएगी, ऐसी सिनोनिम एनालॉगी। सिनोनिम एनालॉगी मतलब कि कोई वर्ड्स होगा, उसमें क्या होगा कि पेयर ऑफ वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग होंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स के क्या होंगे? सिमिलर मीनिंग होंगे। ठीक है। एंटोनोमी एनालॉगी। एंटोनिम एनालॉगी मतलब क्या होगा कि जो पेयर ऑफ वर्ड्स के क्या होंगे? अपोजिट मीनिंग होंगे। ठीक है। अपोजिट मीनिंग होंगे पेयर ऑफ वर्ड्स के। पार्ट टू होल, वन आइटम इज पार्ट, अनदर आइटम इज पार्ट ऑफ अनदर आइटम। अनदर, वन आइटम इज अ पार्ट ऑफ अनदर आइटम। जैसे कि एग्जांपल, लीफ, लीफ का क्या हो गया? ट्री हो गया। यानी पत्ती, पत्ती का क्या हो गया? पेड़ हो गया। मतलब पेड़ का एक हिस्सा है, क्या है वो? पत्ती एक पेड़ का हिस्सा है, या, है ना? ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट वाली बात, वन कॉज अनदर, मतलब फायर क्या कॉज करती है? फायर से क्या होता है? स्मोक निकलता है, यानी धुआं होता है। ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना? तो ये पार्ट वन हो गया। पार्ट वन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पार्ट टू में क्या हो गया? फंक्शन। फंक्शन मतलब जैसे कि आपको फर्स्ट में बताया, फर्स्ट एग्जांपल में, कि पेन जो होता है उसका फंक्शन क्या है, यानी उसका यूज क्या है लिखने के लिए। ठीक है। तो यही हो गया कि वन इज द यूज फॉर द फंक्शन ऑफ अनदर। ठीक है। पहला क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा? उसका फंक्शन होगा। ठीक है। डिग्री, डिफरेंस इन इंटेंसिटी, यानी कि वाम का क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। यानी कि जैसे कि वाम का हॉट हो जाएगा।
ऐसे ही डिग्री के यूज करेंगे इंटेंसिटी बताने के लिए। किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी दूसरे वाले की इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। टाइप और कैटेगरी, वन इज द टाइप ऑफ अनादर। इसका मीनिंग क्या होता है कि मैंगो क्या है, मैंगो कौन सी कैटेगरी में आता है मेरे दादू, मैंगो फ्रूट की कैटेगरी में आता है बाबू। तो मैंगो का किसकी कैटेगरी में आया, फ्रूट की कैटेगरी में आया, है ना। ऐसे अब हाउ टू सॉल्व एनालॉगी क्वेश्चंस। देखो हमने दोनों पार्ट देख लिए कि फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एनालॉगी के सिनोनिम एनालॉगी आती है, फिर एंटोनिम एनालॉगी आ सकता है। पार्ट टू होल मतलब कि एक कोई पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा उसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर होगा, है ना। उसके बाद हमने देखा कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि फायर क्या कॉज करता है, स्मोक, मतलब स्मोक की किसकी वजह से आती है, फायर की वजह से। ऐसा ही क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। पार्ट टू में क्या देख लिया, फंक्शंस, पेन लिखने का काम आता है, और उसमें देखा हमने डिग्री, ठीक है, कि डिफरेंशियल इंटेंसिटी बताया। फिर कैटेगरी कि मैंगो क्या है, फ्रूट की कैटेगरी में आता है। वैसे ही चीजें आगे और क्वेश्चन हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के इतनी 60 टाइप की एनालॉगी होती है, सातों के सातों टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, है ना। हमारा वीडियो देखिए और फिर कहीं से भी इंटरनेट से, गूगल से, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं। हम रोज वहां पे दो दो तीन तीन क्वेश्चंस डाल रहे हैं हर चीज के रिलेटेड। हाउ टू सॉल्व एनालॉगी क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर। सबसे पहले क्या करना है, ये मान लो स्टेप्स मान लो या टिप्स मान लो, किसके लिए, एनालॉगी के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप फॉर इन फर्स्ट पेयर की रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, फर्स्ट पेयर में क्या रिलेशन है। फिर अप्लाई द सेम लॉजिक टू द सेकंड पेयर। देन मेरे भाई सेकंड पेयर को भी सेम लॉजिक डालने की कोशिश करो। एलिमिनेट करो इररिलेवेंट ऑप्शंस। देखो क्या है कि आपको क्वेश्चंस को देखने से ही पता चल जाएगा, ए बी सी डी, चार ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चंस मान लो क्वेश्चन आया कुछ भी, एक क्वेश्चन आया आपको। अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने पढ़ा, सिर्फ एक बार रीड किया, समझ नहीं आया तो दो बार रीड किया, फिर आप ऑप्शंस के पास गए। अब ऑप्शंस का आपको दिख जाएगा कि डी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो डी को एलिमिनेट कर दिया मैंने। फिर आपने वापस से क्वेश्चन पढ़ा, फिर समझा रिलेशनशिप, फिर आपने देखा कि यार ए वाला ऑप्शन भी रोल में ही नहीं है, तो ए भी हटा जाएगा। तो देखो मेरे दो ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो मैं दो सिर्फ मेरे पास क्या बचेंगे कि चार की जगह मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। ये आपको आपके माइंड में करना है हर क्वेश्चंस को। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एसएससी में, रीजनिंग का, स्पेशली रीजनिंग की बात हो रही है, बाकी चीजों में अलग अलग से ट्रिक होती है। रीजनिंग में आपको एक ही टिप्स बताऊंगा कि इररिलेवेंट ऑप्शन को पहले से ही क्या एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। दो ऑप्शन कम से कम, आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या होगा, आपकी गलती करने के चांसेस जो होंगे वो उसका जो परसेंटेज है वो कम होते जाएगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिडन पैटर्न्स। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही बोला जाता है। आगे देखते हैं। देखो हमने सिर्फ यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि हमको सब्जेक्ट पूरा करना है। क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। मतलब कि जैसे कि तीन चार टॉपिक हमारे हो गए, है ना। एनालॉगी हो गया, फिर नंबर सीरीज हो गया, तो ऐसे तीन चार टॉपिक हमारे हो जाएंगे ना। उसके बाद में क्या करूंगा कि एक वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेके आऊंगा, है ना। तो ऐसे करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, डॉग बार्क, मतलब क्या है, डॉग बार्क। डॉग का मतलब होता है कुत्ता, बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो मतलब कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे, है ना, और सोचोगे कैसे। आप सोचने का तरीका एक बार अगर चेंज कर दोगे ना, तो आपको क्वेश्चंस जो उसमें 2 मिनट लगता है उसमें आपको 30 सेकंड लगने वाले हैं, ठीक है। डॉग बार्क मतलब कुत्ता भौंकता है, तो बिल्ली क्या करती है, हमको ये पता करना है, ठीक है।
ये तो सबको पता है, बट मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना बताता हूँ। देखो देखो, डॉग बार्क मतलब कुत्ता भौंकता है, तो देखो अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग आवाजें होती है, ठीक है। तो मुझे चौथा वाला ऑप्शन लग रहा है कि चौथा वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा ये ग्रॉल क्या लिखा है। देखो ग्रॉल का मीनिंग होता है, बट अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो अभी मेरे को इररिलेवेंट लग रहा है कि ग्रॉल, मैंने ऐसे नॉर्मल एनिमल्स में कोई आवाज नहीं सुनी। पर अब ये जो सेकंड ऑप्शन है पर, अब ये पर भी मैंने किसी ऐसे डॉग या कैट में कोई आवाज नहीं सुनी, या किसी शेर वेर भी अगर लिखा होता ना तो शेर में भी मैं पर को एलिमिनेट कर। अब मैंने क्या किया कि पर को भी एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे कैट लिखा है। रॉर, रॉर क्या होता है? ये ऑप्शन मेरा हो सकता है रॉर, और एक मियाऊ हो सकता है। अब मैं इस दोनों में क्या सोचूंगा कि क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। आंसर आएगा म्याऊ। सबको पता है कि आंसर म्याऊ आएगा, क्योंकि बिल्ली म्याऊ करती है और कुत्ता भौंकता है। बट मैं ऑप्शन इलिमिनेट करना बताऊं, देखो दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही इलिमिनेट हो जाएंगे कि डॉग और कुत्ते में पर और गॉल तो कुछ होता ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पर है कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि अगर कुत्ता भौंकता है तो बिल्ली म्याऊ करती है। ये साउंड बेस एनालॉजी हो गई, ठीक है, साउंड बेस एनालॉजी हो गई। तो ऐसे आपको ऑप्शन को इलिमिनेट करना है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है ना। एनालॉजी है, उसमें क्या है, तो फायर लिखा है, हीट लिखा है, आइस लिखा है, ठीक है। तो फायर, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट में रिलेशनशिप बनाएंगे। फायर हीट मतलब फायर से, आग लगने से, आग से गर्मी होती है, आग से गर्मी होती है, ठीक है। तो आइस से क्या होगा, आइस से क्या होगा, देखो सबको पता है क्या होगा, बट पहले मैं बता रहा हूँ कि एलिमिनेट कैसे करना है ऑप्शन को। देखो स्नो, आइस और स्नो अलग अलग चीज होती है, तो ये गलत ऑप्शन है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब फायर से हीट होती है, मैंने ये देखा कि फायर से हीट होती है, मतलब कि आग के कारण क्या होता है मेरे दादा, आग के कारण होता है गर्मी होती है। तो क्या आइस के कारण क्या होगा, पानी होगा? नहीं, देखो ये भी ऑप्शन क्या मेरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब मेरे दो ऑप्शन बचे मेरे पास, कोल्ड और फ्रीज। फ्रीज क्या होता है, फ्रीज मतलब आइस जम जाती है, तो आइस तो पहले से ही जमी रहती है, तो मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी गलत हो गया। आइस, फायर क्या करता है, गर्मी प्रदान करता है, तो आइस क्या करती है, ठंडक प्रदान करेगी, तो ये क्या हो गया, कोल्ड हो गया। तो ये मेरा कॉज एंड इफेक्ट वाला पार्ट का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे। पहले मैंने आपको क्या बता दिया, एक बेस तैयार कर रहा हूँ आपका, कि एक बेस तैयार हो जाए। देखो जल्दी जल्दी क्या क्या पढ़ा अपन ने, एनालॉगी क्या होती है देखा हमने, फिर एनालॉगी के टाइप्स देखे, कितने 7 टाइप के एनालॉगी है। पार्ट 1 में हमने 4 टाइप रखे हैं, पार्ट 2 में हमने 3 टाइप रखे हुए हैं, ठीक है। सबके बारे में समझा, सिनोनिम, एंटोनिम, पार्ट 2 होल, कॉज एंड इफेक्ट, फंक्शन, डिग्री और टाइप और कैटेगरी, ठीक है। ये हमने समझा कि एग्जाम्पल से क्या क्या चीज क्या क्या हो सकती है। अगला हमने देखा कि स्टेप्स देखी कि हाउ टू सॉल्व द एनालॉगी क्वेश्चंस, और कैसे हमको एलिमिनेट करना है इररिलेवेंट ऑप्शंस को, ठीक है। फिर दो क्वेश्चन हमने करे, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाए कि ऐसे क्वेश्चन आपको कभी ना कभी मिल सकते हैं। इतने इजी क्वेश्चंस कभी नहीं आने वाले एग्जाम में, बट ये आपका दिमाग चलाने के लिए मैं इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, दिमाग चलाने के लिए। कि दिमाग चलेगा फिर तो आप टफ क्वेश्चन पे आओगे, कि सोचने का तरीका आपका चेंज होगा ना, फिर आप टफ क्वेश्चन पे आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर देखिए कि क्या क्या चीजें आपको मिल रही है, वहां पर जाइए और पढ़िए।